रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुहाडा जी? तुहां सबनूं जी वड्डा वड्डा वेलकम है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस के लिए बनाई जा रही है उन फैमिलीज़ के साथ जो कि मरी में जो है वो फंस के जिन्होंने गाड़ियों के अंदर अपनी जानें दी। उन तमाम फैमिलीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करूँगी और उसके बाद मैं सब्र की दुआ ही कर सकती हूँ, क्योंकि जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पर इस तरह के सानियात अक्सर और बेशतर होते रहते हैं जिसमें हम अपने अजीज़ों को खो देते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हादसात होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत बुरे और गहरे असर डालते हैं। जिन हादसात कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक हादसा था, मरी का वाक़या एक हादसा था जो कि हो सकता है हो जाए, मगर हादसात क्यों रोनुमा होते हैं और हादसात को पेश आने के पीछे जो मुहर्रिकात हैं उनके पीछे भी बात करनी चाहिए। मरी में सब विंटर वेकेशन थी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाता है, हमेशा ही जाता है, मगर इस साल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर क्यों गया? एक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ़हाद चौधरी ने जो है वो एक ट्वीट किया जिसमें बात की गई कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और ये मुल्क की खुशहाली के लिए खुशाइन बात है कि वहाँ पर जो है मरी में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात की जाती है तो फिर टूरिस्ट जो होते हैं वो लाजमन वहाँ पर ज़्यादा विज़िट करते हैं। वहाँ पे मेरी एक जानने वाली फ़ैमिली, एक हमारे कज़न थे, वो वहाँ पर गए हुए थे अपनी फ़ैमिली के साथ और उन्होंने अपनी आँखों देखा हाल बताया। और आज आपके साथ मैं वही आँखों देखी बीती जो है ना वो सुनाना चाहती हूँ, वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो किस किस्म की बातें हमारे साथ कर रहे थे और वो जब ये सारी पेंडेमिक वहाँ पर हुआ और ये सारा सानिया हुआ, उस वक़्त वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें देखी, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि देखिए, जब भी कोई हादसा आता है ना तो हमें कौम को एक साथ जुड़ना चाहिए, मगर होता क्या है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेम देते हैं गवर्नमेंट पे। वो जो फैमिली वहाँ पर गई हुई थी, उन्होंने बताया कि जब मरी में वो काफ़ी दिन पहले से पहुँच गए थे, उनका तकरीबन 20 दिन का टूर था कि 20 दिन उन्होंने वहाँ मरी में स्पेंड करने थे। अच्छा, कह रहे हैं कि जब वो वहाँ पर गए तो हालात नॉर्मल थे, इतने ज़्यादा रश नहीं था। अचानक ही ज़्यादा जब रश हुआ तो जिसके बाद जो है वो वहाँ पर चीज़ जो किराए थे उसकी एकदम जो है ना वो उन्होंने किराए जो है वो बढ़ा दिए। अच्छा, वहाँ जो खाने-पीने के स्टॉल से या जो भी वहाँ पे खाना-पीना मिलता वो सब डबल रेंज हो गए। जब लोग ज़्यादा हुए तो उन्होंने उन चीज़ों की प्राइस ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से खरीद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। ज़्यादातर लोगों ने जो है ना वो वापसी का सफ़र इख्तियार किया। जब वापसी में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वापसी के लिए निकली और बहुत सारी गाड़ी यहाँ से जा रही थी, उसके बाद जो है ना ये हालत रूनुमा हुई कि वहाँ पर तकरीबन 1 लाख बंदा जाने की कोशिश में था। अक्सरियत वहाँ थी, अक्सर रास्ते में थी, क्योंकि मरी में इतनी ज़्यादा पब्लिक की जो है वो कैपेसिटी नहीं है। मरी एक 40,000 तकरीबन लोगों को रख सकता है, ठीक है? हर जगह की एक एवरेज होती है कि यहाँ पर कितने लोग रह सकते हैं। अब वहाँ पे वो फैमिली बताती है कि जब ये सूरत हाल हुई और वहाँ पे खाने-पीने का मसला आया, इश्यू सबसे ज़्यादा वहाँ पर था खाने-पीने का, तो उन्होंने जब पानी की बॉटल्स, जब ये गाड़ियों में लोग फँसना शुरू हो गए, तो वो भी वहाँ पर कुछ अरसे के लिए फँसे। तकरीबन 18 घंटे वहाँ पर उन्होंने फँस के गुज़ारे उस रास्ते में, मगर बाद में जब फ़ौज तलब हो गई और फ़ौज ने आके उनको वहाँ से क्लियर करके निकाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ हैं। तो उन्होंने बताया, जब हम वहाँ पे फँसे और हम वहाँ से ट्रैवल करके जब पानी की बॉटल्स लेने जाते थे, तो जो पानी की बॉटल वहाँ पर 100-150 रुपए की मिलती थी, जो कराची में या और सिटीज़ में 35 रुपए की पानी की बॉटल मिलती है, वो वहाँ पर उस वक़्त 500 रुपए में दी गई। जी, छोटी बोतल 500 रुपए में दी जा रही थी और बड़ी वाली बोतल 750 रुपए में दी जा रही थी। उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ, क्योंकि पैसा भी इंसान एक लिमिट पैसे लेकर जाता है जब ट्रैवल करता है, तो उसका एक होता है माइंड कि उसने इतना ट्रैवलिंग पे पैसा लगाना है। जब इतनी महँगाई उन्होंने देखी तो वो हैरान हो गई, कहने लगी कि यार, मैं इतनी हैरान हो गई कि 500 रुपए की हम पानी की बॉटल ले रहे हैं, बड़ी बोतल 750 की, हम गाड़ियों में फँसे हुए हैं, हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि हम किसी के जाके पानी लें या खा पी के आएँ। उस हालत में उन्होंने जो है ना वहाँ पे मुनाफ़ाखोरी की। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, अभी इंतज़ामिया क्या करेगी? वहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो मुसलमान हैं, जो कि कलमा पढ़ते हैं, जिनको ये एहसास नहीं है कि यहाँ पर जो बच्चे और ख़वातीन आके फँसी हैं, ये सब हमारे मुसलमान बहन-भाई हैं और ये इस वक़्त हमारे मेहमान हैं। ये उनके इलाके में मेहमान थे और मेहमानों के साथ ये सुलूक मरी वालों का देख के दिल बड़ा कुढ़ा कि हमारे यहाँ क्या होता है, जिस चीज़ की भी डिमांड होती है ना, उस चीज़ को महँगा कर दिया जाता है। ये अलमिया है हमारा, जब भी कोई चीज़ की नीड होती है ना, वो चीज़ बढ़ जाती है। अब आप रमज़ान में देख लें, जब फ्रूट और सब्जियां खाने का टाइम होता है तो फ्रूट की कीमत इतनी बढ़ा दी जाती है कि अगर एक आम नॉर्मल दिनों में 80 रुपये दर्जन केला 200 रुपये तक का आपको मिलेगा, क्योंकि लोगों ने खाना ही खाना है। तो इसी तरह वहाँ पर लोगों को पता था कि जो गाड़ियों में फंसे हुए लोग हैं, इनको पानी पीना है, इनको खाने की नीड है, तो हम इस पे पैसे बढ़ा के खाएं। आप बताओ, ये पैसा खाने हलाल है? आपने ये जो पैसा कमाया इस हालत में,
अगर आपको याद हो हिजरत हुई थी, जब मदीना से जब हिजरत किया था, उस वक्त रसूल खुदा ने कहा था अंसार को कि अपने अपने घरों को खोल दो महाजरीन के लिए, और अपने घर की एक एक चीज़ महाजरीन को पेश करो। हर भाई एक अपनी फैमिली को ले जाए, एक महाजर फैमिली को अपने घर में रखे और उसका सारा ज़िम्मा अपने भाई की तरह उसको उठाए। ये लोग जो आपके तरफ आके फंस गए थे, वो अपनी फैमिली से बहुत दूर थे, अपने रिश्तेदारों से दूर थे, अपने सिटी से दूर थे, वो आपके मेहमान थे। आपने क्या किया उनके साथ? आप उनको पानी की बोतल जो है वो इतनी महंगी सेल करते रहे। आप लोगों में ये इतनी इंसानियत हमारे अंदर नहीं रही। हम मुसलमान हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि रिसालत पर बात हो गई, अल्लाह के ऊपर बात हो गई तो जान लेने और देने पर उतर आते हैं। मगर जहाँ बात होती है कि आपके मुसलमान बहन भाइयों को आपकी उस वक्त ज़रूरत थी, आपको उस वक्त उनकी नीड पूरी करनी चाहिए थी, आप वहाँ पे मुनाफाखोरी करते रहे। शर्म आनी चाहिए। ये नहीं कहूँगी कि वहाँ तमाम लोग यही सब कर रहे थे, मगर मेजॉरिटी वहाँ यही कर रही थी। मरी के जितने भी मेजॉरिटी होटल मालिकान हैं और जितने भी वहाँ के छोटे छोटे दुकानदार हैं जो खाना, कपड़े और इस तरह की चीज़ें सेल करते, वो सब यही करते आए हैं। ये पहला वाक़या नहीं है। मरी से इस तरह की बहुत सारी पहले भी ख़बरें आई हैं कि उन्होंने टूरिस्ट के साथ बदसलूकी की या बुरा भला कहा, या इस तरह की चीज़ें मरी वाले जो है ना, मरी के जो कुछ शॉपकीपर्स हैं वो करती, जिसकी वजह से पूरी मरी की जो आवाम है वो बदनाम होती है। इसी पेंडेमिक में हमने देखा, इसी हालत में हमने देखा बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो अपने घरों से खाना पका पका के, अपने घरों से पानी की बॉटल लेके उन लोगों तक जो गाड़ियों में फंसे हुए थे 27-27 घंटे तक उनको दे रही थी। हमने वो वाक़यात भी देखे, कल से आज तक में हमें वो सब भी देखने को मिला, और ये बहुत अच्छी बात है। इंसानियत ज़िंदा है, इसीलिए पाकिस्तान चल रहा है, इसीलिए दुनिया कायम है कि यहाँ पर इंसानियत मौजूद है। मगर अफ़सोस होता है, हमें अपने ऊपर अफ़सोस होता है कि हम इस तरह की नाजायज़ खोरी करते, इस तरह के मौक़ों पर हमें मुसलमान और बहैसियत इस्लाम ये सब चीज़ें करने से पहले जो है ना वो थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, और थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कितने थे फैमिलीज़ कह रहे हैं कि जो गाड़ियों के अंदर ही जो है वो जब उन्होंने हीटर चलाए तो उसकी वजह से जो बहुत सारी फैमिलीज़ अंदर ही जिनकी डेथ हो गई, सर्दी की वजह से डेथ हो गई। ज़ाहिर है सर्दी की वजह से डेथ हुई, बाहर सर्दी थी, अंदर उन्होंने हीटर वगैरह ऑन किया जिसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई गैस भरने की वजह से या किसी भी सूरत हाल में। उन सब के लिए बहुत अफसोस है। और जो कुछ भी वहाँ के होटल मालिकान ने और लोगों ने किया, कितने पैसे कमा लिया आपने, कितना फ़ायदा कमा लिया, कितने दिन का आपने ज़ख़ीरा कर लिया। इस तरह की सूरत हाल में आपका ये रवैया जो है ना बहुत ही दुखी कर देता है। और इन चीज़ों को अवॉइड करें और खुदा के लिए थोड़ा सा होश कर लें, थोड़ा सा इस्लाम को फ़ॉलो कर लें, दीन इस्लाम को फ़ॉलो कर लें, जो कि कहते हैं कि परिंदों को भी पानी दो। हैं हमारे यहाँ कहते हैं अगर घर में बरकत लानी है, घर में बहुत ज़्यादा रिस्क चाहिए तो आप परिंदों को पानी दें, छतों पे परिंदों को पानी दें, ना कि यहाँ पर बच्चे प्यास से मरते रह गए, लोग मरते रह गए और आपने अपने घर नहीं खोले। बहुत कम फैमिलीज थी जिन्होंने अपने घर खोले, उनको अपने घरों में ले जाके रखा, मगर बहुत कम लोग थे। मेजॉरिटी ऐसा नहीं कर रही थी, बहुत कम लोग थे। अगर मेजॉरिटी ऐसा कर रही होती तो आप यकीन करो सूरत हाल इतनी ख़राब ना होती। बाकी हादसात होते हैं, मगर हादसात में कौमों का इम्तिहान होता है कि कौन सी कौम किस तरह का इम्तिहान दे रही है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दुख होता है जब हम मौत देखते हैं, कोई मर गया है, कोई सानिया हो जाता है, उसके बाद हम बहैसियत कौम एक दूसरे को इल्ज़ाम ही देते हैं, मगर अगले वाक़े के लिए हम सीखते नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों पर नज़र करें कि अगर आप एक टूरिस्ट को फ़रोग़ दे रहे हैं तो ये भी आपको देखना होगा कि आपके उस इलाके में कितने लोग आ सकते हैं, किस कदर लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके, ख़वातीन को लेके वो लोग वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, कम से कम निगरानी करें कि वो लोग क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहे हैं, वहाँ उनको किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर। वो तो ये स्नो देखने जा रहे हैं, बस बर्फ़ देखने जा रहे हैं। वो जो फैमिली, जिनकी पूरी फैमिली गाड़ी में डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके फैमिलीज़ को सब्र दे, वो कह रहे हैं कि तुमने वापस जाना है, और वो बच्ची कह रही नहीं बाबा मैंने वापस नहीं जाना है। और देखें इस तरह की छोटी छोटी फैमिलीज़ थी जो बर्फ़ देखने के लिए गई थी और उन्हें नहीं पता था कि वहाँ बर्फ़ीले इलाकों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ की क्या सूरत हाल है, हम किस तरह की चीज़ें। मगर ये गवर्नमेंट को, वहाँ की जो इंतज़ामिया होती है उसको पता होती है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको क्या क्या नीड हो सकती है, वो किस तरह की परेशानी में फंस सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली रात तक की जो ख़बर है वो ये है कि अभी तक बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं फंसी हुई, 27, 28, 29 घंटे हो गए कि वो लोग स्टिल गाड़ियों में बैठे हुए हैं। और खाने पीने का आपको मैंने बता दी वहाँ पर क्या हाल है, क्या आलम है, कि वहाँ पानी की बोतल कितनी महंगी है, वहाँ पे खाना कितना महंगा है। जो लोग अपने तौर पर कर रहे हैं उनको सलाम है मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे बहन भाई का ख्याल कर रहे हैं, उनको अपने घर दे रहे हैं और खाना पीना ला कर दे रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो खुदा के लिए बर्फ़ जो है ना वो पहाड़ों पर जमी अच्छी लगती है, जज्बात पर नहीं।
नफ्स पर जो हमारे नफ्स है ना उसको आज़ाद होना चाहिए। उस नफ्स को जो है ना वो एक दूसरे की मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। रमज़ान में जब अल्लाह पाक रोज़े रखवाते हैं तो रोज़े इसलिए नहीं होते कि अल्लाह पाक को हमारे रोज़े चाहिए, ना अल्लाह तक खाना पहुँचता है ना अल्लाह तक पानी पहुँचता है। अल्लाह कहते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारा नीयत पहुँचती है, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा इखलास मेरे तक पहुँचता है कि तुमने किस नीयत से अपने बहन भाइयों की मदद की या तुमने क्या किया। नफ्स पे कंट्रोल करने का दर्ज देता है। और सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है ना, ख़ास तौर पे इस्लाम पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान मेजॉरिटी है ना, वो ज़्यादातर ज़ख़ीरा कोई और इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नज़र आता है। हद तो ये है कि कोरोना वायरस आया और उस वक्त हमें ये मास्क जो 10 रुपए के भी मिल रहे हैं, उस वक्त ये हमें 100-100 रुपए के मिलते थे। सैनिटाइज़र की बोतलें तो नापैद ही हो गई थी क्योंकि सैनिटाइज़र सबको यूज़ करने थे। तो यही हमारा अलमिया है, इसी वजह से हम ज़वाल पज़ीर, खुदा के लिए थोड़ा होश कर लें इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ हम सब पर आ जाए। और अल्लाह की पकड़ जो है ना फिर वो सब पर आती है। जब अज़ाब आता है ना तो उसमें से ये नहीं देखा जाता कि कौन ठीक था कौन गलत, पूरी कौम, पूरी आबादी, पूरा शहर ही अल्लाह के अज़ाब की लपेट में आता है। तो इससे पहले होश कर लें और अपने अंदर से ये नफ्सा नफ्सी ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का जज्बा कायम करें और एक दूसरे के साथ सिला रहमी और मोहब्बत को उभारे। वही इस्लाम का असल चेहरा है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।